एक पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था तो रास्ते में किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओह खबीस का बच्चा, माशूक होगी तेरी, हमारी तो बहन है। एक पठान किसी देश का बादशाह बन गया। उसने इस खुशी में जेल के बहुत सारे कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जब पठान की नजर एक बहुत ही कमजोर और बूढ़े कैदी पर पड़ी तो पठान ने पूछा, तुम कब से कैद हो यहाँ? वो बुजुर्ग बोला, जनाब मैं आपके अब्बा हुजूर के जमाने से यहाँ कैद हूँ। पठान बोला, इसे दोबारा कैद कर दो, ये मेरे अब्बा जी की निशानी है। एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। लड़का लड़की से बोला, यार मेरे अब्बू के सामने अमीर से अमीर आदमी भी कटोरा लेकर खड़ा होता है। लड़की बोली, अरे वाह यार, फिर तो आपके अब्बू बड़े अमीर आदमी होंगे। लड़का बोला, अबे नहीं यार, मेरे अब्बू गोल। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खां, हरकत खां, बरकत खां। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा दरिया खां, समंदर खां, सैलाब खां। फिर 3 और बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खां, हौसला खां, बर्दाश्त खां। फिर 3 और हुए, इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खां, होशकर खां, रहम कर खां। एक गधा किसी घर की दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा था। वहां से एक बकरी गुजरी और उसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। एक दिन पागल खाने के एक कमरे में सब पागल एक साथ डांस कर रहे थे। वहां बस एक पागल चुपचाप बैठा हुआ था। डॉक्टर ने देखा तो समझा कि यह ठीक हो गया है। डॉक्टर ने पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? पागल बोला, बेवकूफ, मैं दुल्हन हूं। राणा नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे आदमी को बता रहा था, राणा बड़ा नमाजी परहेजी है। राणा नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ, मैंने हज भी किया है। पठान और वाईफाई। एक दिन पठान भाई अपने दोस्त के घर गया। बैठते ही कहता है, यार वाईफाई का पासवर्ड क्या है? दोस्त बोला, पहले सलाम तो करो। पठान बोला, आओ सूरी, अस्सलाम अलैकुम। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? दोस्त फिर बोला, पहले सलाम तो करो। पठान गुस्से से बोला, यार मैंने 2 बार सलाम कर लिया, अब बता भी दो। दोस्त हंसते हुए बोला, भाई वाईफाई का पासवर्ड ही पहले सलाम तो करो है। सर, लोग उर्दू इंग्लिश में बात करते हैं, हिसाब में क्यों नहीं? उस्ताद, 420 की औलाद, ज्यादा 3-5 मत कर, 9-2 11 हो जा, वरना 5-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगी और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिब इल्म घबरा कर, सर जी उर्दू इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब वाकई मुश्किल मजमून है, हिसाब में तो दूर दूर तक इज्जत नजर नहीं आती। एक बंदा बाबा के पास गया और बाबा को अपनी परेशानियां बताईं। बाबा ने बोला, बेटा अपने घर से कुछ मिट्टी ले आओ। वो बंदा मिट्टी लेकर आया और बाबा को दी। बाबा मिट्टी को हाथ में लेकर बोला, बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? बंदा बोला, नहीं बाबा, क्यों, क्या हुआ है? बाबा बोला, बेटा तुम्हारी बीवी का चक्कर चल रहा है तुम्हारे दोस्त के साथ, और बहुत जल्दी तेरी बीवी तुझे छोड़कर भागने वाली है तेरे दोस्त के साथ। बंदा बोला, लेकिन बाबा तुम्हें यह सब कैसे पता चला? बाबा बोला, बेटा जो ये मिट्टी तुम अपने घर से लेकर आए हो ना, इससे मुझे सब पता चल गया है। बंदा बोला, लेकिन बाबा ये मिट्टी तो मैं आपके घर से लाया हूं। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई। वो तड़प तड़प कर मरना ही वाला था कि अचानक ही बिजली बंद हो गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जितने मैं बर्तन धोती हूँ ना, सुबह के बर्तन, दोपहर के बर्तन, शाम के बर्तन, फिर शाम के बर्तन, फिर रात के बर्तन, इस हिसाब से तो मेरा नाम मिस बर्तानिया होना चाहिए था, मिस बर्तानिया। मैंने सोचा कि सुधर जाऊं, फिर साथ ही अंदर से आवाज आई, मोअज़्ज़िज़ तारिफ, आपके अंदर ये सहूलत मौजूद नहीं है। लड़की ने नए नंबर से फोन किया। आप कुंवारे हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तेरी बीवी बोल रही हूँ कमीने, आज तू घर तो आ। थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर नए नंबर से फोन किया। आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदमी घबरा कर बोला, सॉरी जानू, मुझे लगा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की, तेरी बीवी ही बोल रही हूँ गधे, बस तू घर आ, आज तेरी खैर नहीं। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह ने उस बूढ़े कैदी से पूछा, तुम यहाँ कब से कैद हो? बूढ़ा आदमी बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो। ये अब्बू जी की आखिरी निशानी है। ये महविश है। महविश बहुत गंदी है। महविश घर का टिन डिब्बा बेचकर पैकेज करवाती है। यह बहुत ही नकचढ़ी है। महविश पूरा दिन सोई रहती है। एक लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पर लड़के ने लड़की से कहा, तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तुम्हारे बाप की हैसियत है मुझे कार देने की? इस पर लड़की ने सॉलिड आंसर दिया। लड़की बोली, मेरे बाप की हैसियत तो एरोप्लेन देने की है, पर क्या तेरे बाप की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने की? एक आदमी रेलवे में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने संजीदा लहजे में पूछा, फर्ज करो दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने से आ रही हों, तो तुम क्या करोगे? आदमी फौरन बोला, मैं कांटा बदल दूंगा सर। ऑफिसर, अगर कांटा खराब हो जाए तो? आदमी ने कहा, तो मैं फौरन लाल कपड़ा लेकर लाइन पर खड़ा हो जाऊंगा और जोर जोर से हिलाऊंगा ताकि ड्राइवर देखकर ट्रेन रोक ले। ऑफिसर थोड़ा और टेस्ट लेने के अंदाज में बोला, अगर ड्राइवर ने लाल कपड़ा न देखा तो? आदमी कुछ सोचकर बोला, तो मैं मुसाफिरों को चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगा कि जंजीर खींचें, ट्रेन रोको। ऑफिसर, अगर मुसाफिर बहरे हों और किसी ने जंजीर न खींची तो? आदमी थोड़ा जज्बाती होकर बोला, तो फिर मैं फौरन अपने बड़े ताया को बुला लाऊंगा। ऑफिसर हैरान होकर, क्या तुम्हारे ताया इंजीनियर हैं या किसी खास काम में माहिर हैं? आदमी मासूमियत से बोला, नहीं सर, वो तो बस बचपन से दो ट्रेनों की टक्कर देखने के बड़े शौकीन हैं। दो खान भाई गली में आपस में जोर जोर से लड़ रहे थे। पहला खान गुस्से में बोला, गुल खाना, हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम सीधा मुल्तान जाके गिरेगा। दूसरा खान भी पीछे हटने वाला कहाँ था, वो बोला, जामाड़ा, हम तुमको एक जोरदार लात मारेगा, तुम कराची जाके गिरेगा। ये लड़ाई देखकर मोहल्ले वाले भी जमा हो गए। ऐसे में एक पंजाबी भाई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, अपना बैग कंधे पर सीधा किया और मुस्कुरा कर बोला, पाई, एक नकी जी चपेट मेरे मुंह ते भी छोड़ दो, मैं गुजरावाले तक जाना है। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। ये उसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदलती। एक आदमी स्वात गया तो जाते ही अपनी बीगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका पति 2 दिन पहले ही फोत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है,
मैंने जो सफेद कपड़ा पहना था वो वैसे का वैसा ही है। 2-4 दिन तक तुम्हें भी बुला लूंगा। टीचर बबली से, खाली जगह पर करो, 9 बसाओ चूहे खाकर बली तली चली। बबली 9 बसाओ चूहे खा के बली हौली हौली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पर करो। बबली, मास्टर जी मैं तुम्हारा लिहाज किया नहीं तो 900 चूहे खा के बली तो हल भी नहीं सकती, मैं तो फिर भी हौली हौली तोड़ दी। एक अफ्रीकन अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा कि उसके बाप की तस्वीर है। वो उसे अपने साथ घर ले आया और रोज उस शीशे से बातें करता था। उसकी बीवी को शक हुआ। एक दिन शौहर की गैर मौजूदगी में उसने शीशा निकाला और अपना अक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये है वो कलमुही जिससे मेरा शौहर रोज बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चुड़ैल की उम्र देखो और करतूत। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज हो गया, लेकिन चौधरी के डर की वजह से कोई न बोला। चौधरी एक एक मेज पर जाता और कहता, ओए दब के खाओ, मेरा पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्च हुआ है। जब चौधरी फैसलबादी के मेज पर पहुंचा और उसका कंधा थपथपा कर कहा, मेरा पूरा 20 लाख इस वलीमे पर खर्च हुआ है। फैसलबादी उठा और जोर से बोला, क्यों नहीं जनाब, लाख रुपये दाते सिर्फ लोन है 5 छड़िया जी। बीवी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शौहर, ठीक है। बीवी, वजह नहीं पूछोगे? शौहर, नहीं, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुमने ठीक फैसला किया होगा। सरदार जूते की दुकान पर गुस्से में दाखिल हुआ और जोर से बोला, बड़ी गारंटियां देते फिर रहे हो, कहते थे सालों चलेंगे और ये जूते तो 2 दिन भी नहीं निकाल सके। दुकानदार घबराकर, अरे हुआ क्या जनाब, फट गए क्या, तलवा निकल गया? सरदार गुस्से में, नहीं जी, कोई उठा ले गया। बीवी जोश से, सुने, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी पर चढ़ने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या देंगे? शौहर बहुत संजीदगी से, सोचने दो। बीवी मुस्कुराते हुए, जल्दी बताएं ना, कोई गिफ्ट सरप्राइज है, जान दे देंगे। शौहर आहिस्ता से झुक के हल्का सा धक्का दे दूंगा।